नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। पहले तो आप सभी को आईबीसी की तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आईबीसी परिवार आप सभी लोगों के लिए इस नए वर्ष मंगलमय होने की कामना करता है। आप शुरुआत करते हैं 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की। आपको बता दें कि आज नया साल है और नए साल में तमाम जो जगह है, जो भक्तिमय माहौल देखने को मिल रहा है, तमाम जगहों पर बात की जाए, चाहे काशी की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए, मथुरा की बात की जाए, सभी जगहों पर अपने आराध्य के दर्शन पाने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। 1 से लेकर के 2-2, 3-3 किलोमीटर तक की लंबी कतारें, अपने आराध्य के दर्शन के लिए भक्त वहां पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हर तरफ यही माहौल है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आज नए वर्ष के जो आगमन हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है, इस वक्त जब प्रेमानंद महाराज यमुना किनारे पहुंचे तो उनको देखने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए भक्तों का तांता लग गया और 50,000 के करीब वहां पर भक्त उनको देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। अब आपको बताते हैं कि कल के साथ जब ये साल का अंत हो रहा था और आज नए साल की शुरुआत हो रही है, लेकिन जब कल सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने एक बयान दिया अयोध्या को लेकर के। उन्होंने कहा कि जब यहां पर खुद हनुमान जी विराजमान है तो यहाँ आतंकी घुस कैसे सकते हैं। और जब 2005 में उन लोगों ने घुसने का प्रयास किया था तो कैसे पीएससी ने उनको मार गिराया। क्या कुछ कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने, पहले आपको सुनाते हैं। संघर्ष देखा था। पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता। जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएससी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। अयोध्या तो संदेश देती है और उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें, पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है, जहां पर पहले। अब सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बता रहे थे कि अयोध्या धाम में किस तरीके से श्रद्धालुओं का तांता लगातार आता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। करीब अगर एवरेज बात की जाए तो 1 लाख श्रद्धालु आकर के राम लला के दर्शन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आंकड़ा 5 सालों में 45 करोड़ तक पहुंच गया है। वहीं साफ तौर पर सीएम योगी ने विपक्ष पर भी तंज कसा और साथ ही साथ बताया कि अगर जिस नगरी की सुरक्षा खुद हनुमान जी कर रहे हो, वहां पर कोई क्या कुछ कर सकता है। फिलहाल सीएम योगी के बयान अपने आप सुर्खियों में बने रहते हैं और साल का अंत था, जब साल के अंत में उन्होंने बयान दिया तो अब आज की डेट में नए साल की शुरुआत में ही ये बयान वायरल है और तमाम जगहों पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से सीएम योगी विपक्षियों को किस तरीके से कतार में खड़े करके उन पर तंज कसते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि आज बीजेपी के राज में सब कुछ माहौल सुरक्षित है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आज की बड़ी खबरें उनके शहरों की है वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ इंद्रवीर जुड़े हुए हैं। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है रायबरेली से आज की? अखंड, देखिए सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि सूबे के प्रधान योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश को और उत्तर प्रदेश वासियों को बधाइयां दी हैं, तो सबसे पहले तो ये क्रम है कि हम हमारे दर्शकों को और आपको, खासकर मैं स्पेशली आपको और आपके पूरे परिवार को और हमारी पूरे आईबीसी 24 की टीम को, पूरे देशवासियों को, हमारे जितने श्रोता है, जितने देखने वाले हैं, उनको सबको नव वर्ष की 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पहली सुबह है और पहली सुबह नव वर्ष की बहुत एक ये कह सकते हैं कि अच्छी सुबह है। सबसे पहले देखिए मैं दिखाऊं, धूप है, क्योंकि जो ठंड
लगातार देखने को मिल रही थी 2025 में। 2026 की पहली सुबह एक अच्छी किरण के साथ जो है धूप खिली हुई है। और मैं हमारी मौजूदगी इस समय गुरु गोविंद सिंह पार्क में है, जो कि ये रायबरेली के जस्ट सिविल लाइन के बगल में है। और ये बड़ा अच्छा पार्क है। यहाँ पे हर तरीके से लोग बच्चे के साथ, बुजुर्गों के साथ, परिवार के साथ आते हैं। और यहाँ पे एक ऐसा पार्क है जहाँ फैमिली क्लास, यहाँ पे मैं दिखाऊंगा बच्चों के झूले भी हैं। आप देखिए, मैं एक बार कैमरामैन को इधर से आकर के दिखाएं, बच्चे भी इसमें मतलब इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखिए, ये एक पार्क ऐसा है जहाँ पे अखंड लगभग अगर हम बात करें तो 5 रुपए का टिकट है। ये भी नाम मात्र का है, क्योंकि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जिस विभाग, उद्यान विभाग से, तो उद्यान विभाग का इन्होंने जब से रायबरेली से, क्योंकि रायबरेली को रिप्रेजेंट करते हैं, तो रायबरेली को इसमें इन्होंने रिप्रेजेंट करते हुए इस पार्क का सौंदर्यीकरण कराया और अभी तक कराते चले आ रहे हैं। ये बच्चों के लिए एक बनाया गया है खेलने का। और सामने ही मैं देखो, आपको फिर दिखाऊंगा कि फाउंटेन वगैरह भी, और यहाँ पे पानी की व्यवस्था, मतलब हर तरीके से सौंदर्यीकरण कराई गई है जो हो सकता है पॉसिबिलिटी उसकी जो है। यहाँ पे देखिए, ये फुहारा और ये सब मतलब कायदे से इसमें। और यहाँ के जो रायबरेली की अपनी पहचान है, जैसे कि राणा बेनी माधव बख्श सिंह, तो ये उनकी जो है एक स्टैचू भी बनाया गया है राणा बेनी माधव बख्श सिंह का। और पीछे दिखाऊंगा हमारे भारत देश का जो ध्वज है वो काफी कई लंबा फीट लगाया गया। और यहाँ पे अगर देश में चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, तमाम सारी। और एक बार फिर मैं दिखाऊंगा, पीछे देखिए आप, श्रद्धेय राजा राम बख्श सिंह, तो ऐसे। और पीछे वहां दिखाऊंगा तो वाल्मीकि, ऐसे तमाम सारे हमारे जो देश के महायोद्धा रहे हैं या रायबरेली के महायोद्धा रहे हैं, महानायक जननायक रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों का ये स्मृति के रूप में एक पार्क बनाया गया है। इस पार्क का नाम है गुरु गोविंद सिंह तेज बहादुर पार्क। तो इस पार्क में 9 वर्ष को लोग, बच्चे, बुजुर्ग सब अपने परिवार के साथ आते हैं। और कोई भी फेस्टिवल हो यहाँ पर आकर एंजॉय करते। तो ऐसे ही लोग अपने परिवार के साथ निकल करके आ जा रहे हैं और नया साल मना रहे हैं अपने अपने तरीके से। परिवार, चूंकि छुट्टी का दिन है, लोग छुट्टियां लेकर के आए हैं और पूरे परिवार के साथ में। तो ये तमाम सारी गतिविधियां देखने को मिल रही है रायबरेली में ही नहीं। रायबरेली के अगर बात करें पुलिस प्रशासन, तो पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना है। गेट पर तमाम सारी सिक्योरिटी है। अंदर खासकर जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है महिला सशक्तिकरण को लेकर के, महिलाओं का एंटी रोमियो और तमाम सारे ऐसे अपने संगठन है जो ज्यादातर लगातार सुरक्षा व्यवस्था भी एसपी रायबरेली ने कल ही दिशा निर्देश जारी कर दिया था कि लगातार जो है सुरक्षा व्यवस्थाएं रहेंगी। और इसको लेकर के हर एक को अपने अपने कार्य क्षेत्रों में मौजूद हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। खासकर तीसरी आंख की अगर बात करें तो वो भी लगातार जो है एक्टिव है। और हर एक खुफिया पुलिस भी एक्टिव है। तो हर एक एलआईयू है, तमाम तरीके की टीमें जो है पुलिस विभाग की लगी हुई है। और ये नया साल लोग सेलिब्रेट करें और आराम से करें, हुड़दंगबाजी ना करें। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा रायबरेली पुलिस का और उत्तर प्रदेश पुलिस की जो गाइडलाइन है उसके तहत रह करके, हद में रह करके लोग नया साल मनाएं, एंजॉय करें। ये जो है शासन की गाइडलाइन है, उसके तहत नया साल लोग मनाते दिख रहे हैं। समय अच्छी सुबह है, 2026 की पहली सुबह है। जी अकड़, हाँ बिल्कुल इंद्रवीर, जिस तरीके से बता भी रहे हैं कि 2026 की पहली सुबह है और बड़ी अच्छी सुबह है, क्योंकि जिस तरीके से हाड़ कपाने वाली ठंड ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा था, पूरी तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका था, उसमें इस तरीके की धूप खिलना अपने आप में एक बड़ी बात है। क्योंकि नए साल की शुरुआत में इस तरीके से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिल रही है, क्योंकि ठंड में जब धूप निकलती है तो एकमात्र सहारा है। क्योंकि अगर चिड़ियाघर से लेकर के, पशुओं से लेकर के आदमियों, सभी के लिए ठंड में एकमात्र सहारा ये धूप होती है। और अगर इस धूप खिली रहेगी तो अपने आप में जो नया साल है लोगों के लिए बहुत खुशनुमा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर, तमाम जानकारी के लिए आपका। आदर्श हमारे साथ बने हुए। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है हरदोई से आज की? अगर आज हम बताना, हम हरदोई जनपद के राम जानकी मंदिर में खड़े हैं और यहाँ पर क्योंकि नए साल का आगाज हो चुका है और नए साल के आगाज को लेकर यहाँ की जो भक्त है, यहाँ नए साल की शुरुआत को एक मंदिर में दर्शन करने के बाद शुरुआत करते हैं। आज हम उसी राम जानकी मंदिर में खड़े हैं। हमारे सामने आप देख सकते हैं, हजारों की संख्या में भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर हजारों की संख्या में भीड़ है और पीछे में देखेंगे ये मूर्ति यहाँ पर हमारे पंडित जी है, पंडित जी लाए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, ये राम मूर्ति, यहाँ सीताराम की मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ पर जो भक्त है, यहाँ भक्त जो है काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। ये आप सीधे लाइव तस्वीरें हम अपने चैनल के माध्यम से पूरे देश को दिखा रहे हैं। यहाँ पर
और जो नया साल है उस नए साल को लेकर यहाँ पर एक आगाज हो गया है। जहाँ पर आपकी नजर जाएगी वहाँ पर भक्तों की कतारें नजर आ रही है। आप हमारे सामने लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। ये पूरी तस्वीर है। हमारे सामने कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करेंगे। मैम आप कहाँ से आई हैं? एक मिनट यहाँ मैम आप कहाँ से लाइव चल रहे हमारे यहाँ पंडित जी, पंडित से थोड़ा जानकारी हमारे से यहाँ पंडित जी हैं राम शांति मंदिर से। तो यहाँ पर जो नया साल का आधार जो स्टोरेज क्या है पंडित जी आपसे यहाँ पर रामनाथ के मंदिर में बड़ी इस मंदिर की मान्यता है। और सभी भक्त अपने स्थान पर भगवान का पूजन पाठ करते हैं, चढ़ा रहे हैं, माला चढ़ा रहे हैं कि हमारा नववर्ष जो है भगवान की और भगवान आप देख रहे हो पंडित जी और यहाँ पर पब्लिक है, यहाँ भी श्रद्धालु है। यहाँ हजारों की नीचे से उतर यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर ये पूरी पब्लिक यहाँ पर खड़ी है जो यहाँ पर नए साल का आगाज हो चुका है। और कहीं ना हमने इस डेट को दर्शन करने बाद अपना नए साल का कारोबार यहाँ पर शुरू करें। यहाँ पर महिलाएं जो यहाँ सुबह से लाइन पे लगी है। अगर प्रशासन की बात करें तो यहाँ प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और क्योंकि यहाँ पर कप्तान साहब ने निर्देश दिए थे कि कोई भी यहाँ पर चाहे देख या कोई काफी मात्रा डीजे नहीं बजाएगा, यहाँ पर कोई डीजे नहीं बजाएगा। यहाँ पर जो है पुलिस की काफी सतर्कता दिखाई दे रही है। और लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु आज सुबह से ये लगे हैं सीधे लाइव तस्वीर है अपने चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीर ये अब ये अगर जहाँ पे हम जाएंगे यहाँ पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है। हमारे पीछे आप देख सकते हो, हम तुझे बात दिखाई दे लोगों को। आप यहाँ किसी आ जाएंगे जी, कितनी देर से करिए आप। और यहाँ पर आप लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहोगे जी? तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं, यहाँ नए साल का आगाज होते ही यहाँ हरदोई जनपद के जितने भी मंदिर है सभी मंदिर में हजारों की संख्या भीड़, चाहे बालाजी मंदिर हो, चाहे राम जानकी मंदिर हो, चाहे खाटू श्याम मंदिर हो, चाहे पाली के मंदिर हो, कई मंदिर है यहाँ पर ऐसे हैं जिनमें काफी संख्या में भीड़ उमड़ पड़ी है। जी अखंड बिल्कुल आदर्श, देखिए सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धालुओं के मन में जो आस्था का सैलाब है और साफ तौर पर यह आस्था का सैलाब दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से आपके पीछे एक बड़ी तादाद श्रद्धालुओं की दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कल जब तापमान की बात आई थी तो उत्तर प्रदेश में कुछ जिलों में सबसे अधिक जहां ठंड पड़ रही थी उसमें हरदोई का भी नाम था। 6.5 डिग्री सेल्सियस हरदोई का तापमान है। तो ऐसे में इस भीषण ठंड में भी लोग अपने आराध्य के दर्शन के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं, अपने आराध्य के दर्शन करने के लिए। और एक बड़ा तांता साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और बिल्कुल जो तस्वीरें दिखा रहे हैं आदर्श, यही हाल तमाम और मंदिरों का भी है। मथुरा, अयोध्या, काशी, कहीं पर भी आप जाएंगे तो इसी तरीके से लंबी कतारें साफ तौर पर देखी जाएंगी। आदर्श बहुत बहुत धन्यवाद हम दर्शकों को दिखाने के लिए। और बताइए आदर्श, बताइए जी। अगर हम बताना चाहेंगे कि हरदोई जनपद में जितने भी मंदिर सभी में आज सूरज को लेकर सूर्य देवता भी काफी प्रसन्न हो गए। यहाँ पर धूप भी निकल आई है। और यहाँ पर जो भक्त है, यहाँ भक्त काफी दिनों से यहाँ पर इंतजार कर रहे कि जल्दी स्टार्ट हो। रात से यहाँ पर काफी मात्रा धूमधाम से मनाया गया और भक्तों की भीड़ एकदम से यहाँ पर उमड़ पड़ी है। जी अखंड हाँ, बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है वो भीड़। आपके पीछे आप दिखा भी रहे हैं, हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़ा तांता लगा हुआ है अपने आराध्य के दर्शन के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आज नई सुबह है, इंद्रवीर ने भी बताया और हरदोई से आदर्श भी बता रहे हैं कि धूप वहां पर भी खिली हुई है। तो मौसम साफ है, इसकी वजह से लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, एक बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इटावा से राम कुमार राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक कौन सी बड़ी खबर है? देखिए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज अपने IBC 24 न्यूज टीम को और परिवार को पूरी तरीके से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और अखंड जी में बात करता हूं, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि शीतलहर का प्रकोप ज्यादा देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कड़ाके की ठंड देखी जा रही है।
तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि हर वर्ष जो है लगातार नगर पंचायत हो या नगर पालिका हो, उसमें जो है अलाव की व्यवस्था की जा रही थी और जो है पूरी तरीके से रैन बसेरा में रहने के ठहरने की व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन इस वर्ष की अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से ना ही कहीं अलाव लगाए जा रहे हैं और ना ही कोई व्यवस्था की जा रही है, रैन बसेरा में व्यवस्था की जा रही है। अब देखना ये होगा कि आखिर जिस तरीके से ये लापरवाही देखी जा रही है, लोग छोड़ रहे हैं और जो है रैन बसेरा का इंतजार कर रहे थे कि कब उसकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, जो लोग उसमें जो है उसमें ठहर सकें, लेकिन कोई भी व्यवस्था नहीं देखी जा रही, जिसकी लगातार कल जो है जिलाधिकारी के द्वारा समक्ष इसकी शिकायत की गई है, लेकिन फिर भी जो है उन्होंने जांच के आदेश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। आखिर ऐसे जो बिना जिम्मेदार लोग हैं, इन पर आखिर कब कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए सख्त आदेश भी है कि रैन बसेराओं में व्यवस्था की जाए, लोगों को ठहरने की व्यवस्था की जाए और कहीं न कहीं नगर पालिका, नगर पंचायत में जो है अलाव की व्यवस्था की जाए, जिससे लोगों को जो है थोड़ी राहत मिले। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि पूरी तरीके से लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं और अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं किए गए। अब देखना ये होगा कि जांच के आदेश देने के बाद में जो है क्या नगर पंचायत अध्यक्ष जो है इसकी व्यवस्था कर पाएंगे या फिर इसी तरीके से लापरवाहियां बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हर वर्ष की व्यवस्था को देखते हुए इस वर्ष जो है पूरी तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है। अरे सबसे बड़ी बात है, क्या फंड नहीं है क्या इन लोगों के पास? जिला प्रशासन के पास फंड नहीं है कि रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था वो नहीं कर पा रहे हैं? क्या कागजों तक सीमित है ये रैन बसेरे या अलाव की व्यवस्था, या फिर धरातल पर जब दिखाई नहीं दे रही, लोग इसकी शिकायत कर रहे हैं और जिलाधिकारी जांच के लिए लोगों को निर्देशित या आदेशित कर रहे हैं कि जांच करके बताएं, तो क्या ये माना जाए कि जिला प्रशासन के पास फंड नहीं है या फिर कागजों तक ये रैन बसेरे और ये अलाव की व्यवस्था सीमित रह गई है? आखिरकार कब, क्या ठंड बीत जाने के बाद सारी व्यवस्था करेंगे क्या? देखिए हाँ जी, व्यवस्थाएं तो सारी होती हैं, लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए जो कहीं न कहीं कागजों में जो है अलाव की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन धरातल पर कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। आखिर इस जांच का मतलब क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि पहले हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है अलाव की व्यवस्था की जाती है, रैन बसेराओं की व्यवस्था की जाती है। फिर कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये कहीं न कहीं गैर जिम्मेदाराना मतलब कहा जा सकता है, क्योंकि ये हर वर्ष जो है इस वर्ष भी काफी ठिठुरन देखी जा रही है और कड़ाके की सर्दी देखी जा रही है। लोग घरों में दुबके हुए हैं और जब निकलते हैं कहीं न कहीं आग का एक जो मतलब जो सहारा लोग लेते थे, जगह-जगह चौराहों पर जो है अलाव लगाए जाते थे। लेकिन अब जांच की अगर बात की जाए तो अब देखना ये होगा कि आखिर ये सबसे बड़ी अहम बात ये है कि आखिर ये अलाव लगाए क्यों नहीं गई? जांच की आवश्यकता है कि हर वर्ष जो अलाव लगाए जाते हैं तो इस वर्ष क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है जो खुलेआम जो है लापरवाही देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों पर जो है गैर जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तब तक जो है ऐसी तरीके से लोग अपने जो है गैर जिम्मेदाराना हरकत करते रहेंगे। क्योंकि जांच की आखिर बात की जाए तो जांच के बाद फिर क्या होगा कि जांच के बाद में फिर वही हाल होंगे जो हर साल होते हैं। अब देखना ये हो कि आखिर ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होगी, क्योंकि पूरी तरीके से देखा जा रहा है कि हर तरीके से कार्रवाई कब होगी? पंचायत में नहीं, कब कार्रवाई होगी? वही तो सवाल है सबसे बड़ा ना, कि आखिरकार क्या ठंड बीत जाएगी, ना व्यवस्था करा पाए, उसकी शिकायत की जा रही है, शिकायत के बाद लोगों की जांच कराने की बात कही जा रही है, तो अधिकारी जांच कराएंगे तो जांच कराते कराते तो ठंड बीत जाएगी, तब तक तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे, किसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, कब कार्रवाई करेंगे? अब क्या इंतजार कर रहे हैं क्या फरवरी मार्च का? जी देखिए अखंड जी, ये सबसे अहम मुद्दा देखा जा रहा है कि आखिर ऐसे गैर जिम्मेदार लोग मतलब जो है कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्योंकि जब लोग जिसकी शिकायत कर सकते हैं तभी इसकी जो है आंखें खुलती हैं और मतलब जो है इनकी इंतजाम किया जाता है। क्योंकि देखा जा रहा है कि नगर पंचायत में, नगर पालिका में पूरी तरीके से फंड अवेलेबल होने के बावजूद भी जो है इस तरीके की जो लोग व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखा जा रहा है कि जनवरी शुरुआत हो गई है, नई वर्ष की शुरुआत हो गई है, लेकिन फिर भी जो है अभी तक कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। आप देखना ये होगा कि जांच के बाद क्या इंतजाम किए जाएंगे। अब बिल्कुल सही बात है कि जांच के बाद किस तरीके की व्यवस्था होगी, और हो सकता हो ये जांच चलती रहे तब तक ठंड बीत जाए, व्यवस्था के नाम पर शायद कागजी खाना पूर्ति हो जाए, दिखावे के लिए कुछ कर भी दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, ये ठंड तो आनी है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए। लेकिन आखिरकार जब खुद सूबे का मुखिया कह रहा है कि रैन बसेरों की उचित व्यवस्था की जाए, अलाव की उचित व्यवस्था की जाए, रैन बसेरों में खाने की, पीने के पानी की, कंबल की, इसकी व्यवस्था की जाए, जब लेकिन आप बता रहे हैं कि वहां पर शिकायतें मिल रही कि रैन बसेरे ही नहीं है, वहां पर शिकायतें मिल रही है कि अलाव की व्यवस्था ही नहीं है, तो आखिरकार जब मुखिया के आदेशों का ये लोग पालन नहीं कर रहे हैं तो आखिरकार किस तरीके की जांच होगी और जांच में क्या निकल करके आएगा, किसके ऊपर कार्रवाई होगी, शायद भगवान भरोसे है। फिलहाल
मुखिया साफ तौर पर निरीक्षण भी कर रहे हैं जहां जहां वो जा रहे हैं। गोरखपुर गए थे तो वहां भी उन्होंने रैन बसेरों का निरीक्षण किया था। राजधानी में भी हम देख सकते हैं कि रैन बसेरों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। कई जगहों से आदर्श ने भी दिखाया था, हरदोई से, रायबरेली से इंद्रवीर भी बताते हैं। लेकिन अगर इस तरीके की स्थिति इटावा में है तो अपने आप में सवाल है कि आखिरकार किस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए थी इन लोगों को। लेकिन आधी ठंड बीत चुकी है और आधी बची है, और आधे में अगर अब तक व्यवस्था नहीं कर पाए हैं और केवल जांच के खेल में अब लग जाएंगे तो शायद केवल कागजी खाना पूर्ति होगी, काम धरातल पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। फिलहाल अगर हो सकेगा तो अधिकारियों से पूछेगा कि आखिरकार शिकायतें मिली हैं, उन शिकायतों का क्या निस्तारण हुआ है और शिकायतों पर आपने क्या काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम कुमार जी इस तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ बने हुए प्रतापगढ़ से। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? हाँ बिल्कुल अखंड, पहले तो शुरुआत करेंगे नए साल के पहले दिन और पहली सूर्य किरण पड़ी है आंखों पर। आपको, हमारे दर्शकों को, हमारी IBC 24 पूरे आउटपुट इनपुट सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और शुरुआत करते हैं कि प्रतापगढ़ से हर वक्त प्रतापगढ़ की पुलिसिंग को लेकर के बात करता रहा हूँ, प्रशासनिक अमलों को लेकर के बात करता रहा हूँ, जनता की हर वक्त आवाज उठाता रहा हूँ। लेकिन कल नए साल पर एक नया रूप प्रतापगढ़ पुलिस का देखने को मिला। सही तौर पे बात करें तो हर गली चौराहों पर तकरीबन 7 से 8 पुलिसकर्मी तैनात थे। कोई भी हुड़दंगी जो नशा करने के बाद हुड़दंगी करना अगर कोई सोच रहा था तो वो नहीं हो पा रहा था। कल प्रतापगढ़ पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात थी, न्यू ईयर था। और खास तौर पे जो तीर्थ स्थल है, जैसे कि बात करें सबसे बड़ा अगर बात करें तो मनगढ़, और मनगढ़ के साथ साथ में बेल्हा, क्योंकि पहले बेल्हा जाना जाता है फिर प्रतापगढ़ जाना जाता है। तो बेल्हा देवी मंदिर में पुलिस की तैनाती, साथ में मनगढ़ में पुलिस की तैनाती, घुशननाथ, शनि देव समेत बाबा बेलखननाथ, यहाँ पे भी पुलिस की तैनाती की गई थी। साफ तौर पे हर आधे से 1 घंटे के अंदर होटलों की चेकिंग की जा रही थी। कोई भी पुलिसकर्मी को सख्त निर्देश दिए गए थे कि कोई भी एक जगह खड़ा नहीं रहेगा। और साफ तौर पे सिनेमा घरों में भी पुलिस की तैनाती की गई थी। हर एक चौक चौराहों पे, मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रतापगढ़ को 3 जोनों में बांटा गया है। 3 जोन में बांटने के साथ साथ 3 CO को उस जोन का इंचार्ज किया गया था। 15 से अधिक इंस्पेक्टर तैनात किए गए थे। 25 से अधिक सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों की गिनतियां भी आप छोड़ दीजिए। करें तो खास का संगम से अयोध्या के लिए, अयोध्या TI से भी बात कर रहा था तो शाम तक आपको बता दें तकरीबन 50,000 से अधिक गाड़ियां एक आपको चाहूंगा कि म्यूट कर दे। अगर 50 केवल एक अनुमानित आंकड़ा निकाला गया था कि सबसे ज्यादा बाहरी गाड़ियां जो है अयोध्या के लिए कूच किए हैं। अयोध्या भी जा सकते हैं, कुछ लखनऊ के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन एक आंकड़ा निकाला गया था। साफ तौर पे के दर्शन के लिए बड़े हनुमान जी प्रयाग बहुत सारे लोग कल कूच के, आज सुबह से सुबह 5 साढ़े 5 के आसपास से माँ बेला देवी का कपाट खुलता है तो वहां पे दर्शन के लिए लोगों के मन के नाम वहां पे भीड़ लगी हुई है। हर धामों पे एक तरीके से भीड़ है। मथुरा को छोड़ दें तो प्रतापगढ़ में भी इस तरीके से माँ बेला देवी के लिए दर्शन के लिए लोग उतारू है। और साथ प्रतापगढ़ की पुलिस और प्रशासन दोनों एक्टिव दिख रहे हैं, कोई भी लापरवाही नहीं बरतना चाह रहे हैं। और साफ तौर पे अनाउंसमेंट भी लगातार की जा रही है कि कोई भी न किसी के साथ बदतमीजी, न धक्का मुक्की, आराम से दर्शन करके निकले। और साथ में सड़क पे भी लगातार अनाउंसमेंट चल रहा है कि आप अपनी गाड़ियों को किनारे रखें जिससे कि आने जाने वाले लोगों को दिक्कतें न हो। तो नए साल पर प्रतापगढ़ पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव है। अब आज की भी रात है और लोगों का लगातार तांता निकला हुआ है, होटलों में भीड़ है। और साफ तौर पे नए साल तब मनाना चाह रहे हैं और कुछ लोग तो छुट्टियां लेकर के अपने परिवार के साथ नए साल मनाने के लिए प्रतापगढ़ के लिए, अपने घर के लिए आए हुए हैं। अखंड, हाँ बिल्कुल ज्ञानेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि देखिए पुलिस जब एक्टिव होती है और प्रशासन एक्टिव जब होता है तो इस तरीके की जो तमाम स्थितियां होती है, हुड़दंग वाली चाहे हुड़दंगी होती है, तो उस पर किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है देखा जा सकता है साफ तौर पर। और सबसे बड़ी बात है कि प्रतापगढ़ पुलिस ने
कमाल लग रहा है, नए साल पर कुछ एक्टिव हुए, क्योंकि जैसे जैसे साल का अंत हुआ कई अपराधियों को ना सिर्फ सलाखों के पीछे, कई बड़ी वारदात होने से पहले उसको रोक लिया, और लग रहा है कि कुछ उसने सीख ले ली कि नए साल में नई शुरुआत के साथ प्रतापगढ़ को एक अलग मुकाम तक लेके जाना है। और जो प्रतापगढ़ पुलिसिंग पर सवाल खड़े होते हैं उन तमाम सवालों पर अब कहीं ना कहीं ब्रेक लगा रहा है। शायद ये साफ तौर पर तस्वीर दिखाई दे रही जैसा कि आपने बताया, और यही कारण भी है कि कोई भी खबर जो आप बताते हैं आज वो खबर कोई निकल करके नहीं आई, और कहीं ना कहीं आप प्रशासन और पुलिस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रशासन और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से कोई भी बड़ी घटना प्रतापगढ़ में कल नहीं घटी, और आज भी उसके लिए पूरी तरीके से प्रतापगढ़ जो प्रशासन है वो मुस्तैद है, पुलिस जो मुस्तैद है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिएगा। अपूर्व हमारे साथ जुड़े हुए हैं अयोध्या से। अपूर्व, साल का पहला दिन है और साल के पहले दिन में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम जो आस्था के स्थल है वहां पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है, अयोध्या में इस वक्त के क्या है हालात? अपूर्व अनम्यूट कर लीजिए। देखिए अखंड, मैं सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहूंगा IBC 24 के दर्शकों को कि जो जाने वाले हैं दर्शक, देखिए रामलला के मंदिर के दर्शन के लिए जाने वाले हैं, और आप दूसरी तरफ देख रहे होंगे ये आने वाली लाइन है। देखिए किस तरीके से राम भक्तों का जो हुजूम है वो रामनगरी अयोध्या में उमड़ चुका है, और 2026 के दिन की शुरुआत यानी कि सुबह 4 बजे से ही राम भक्त अयोध्या पहुंचे हैं, और स्नान ध्यान दर्शन पूजन का जो दौर है वो लगातार चल रहा है। बुजुर्ग हो, नौजवान हो और वृद्ध हो, सभी राम मंदिर दर्शन के लिए लगातार आ रहे हैं। जी बिल्कुल अपूर्व, सबसे बड़ी बात है कि कल जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे थे, तो उन्होंने बोला था कि 5 साल में 45 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो आस्था के जन सैलाब के साथ यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपने आराध्य के दर्शन किए हैं। उन्होंने बोला हर रोज एवरेज अगर बात की जाए तो 1 लाख श्रद्धालु अयोध्या आते हैं रामलला के दर्शन के लिए। अगर आज की बात की जाए, नए वर्ष की शुरुआत की बात की जाए, पहले दिन की बात की जाए, तो क्या ये आंकड़ा होगा आज की डेट में? हमारे दर्शकों को जरा बताइए। बिल्कुल अखंड, मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो आंकड़ा अगर अनुमानन बताया जाए तो लगभग 6 से 7 लाख का जो हुजूम है वो राम भक्तों का उमड़ा है। लगातार जो दर्शन का क्रम है वो मतलब कि आपको बताऊं कि ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये जो राम भक्तों का सैलाब देख रहे हैं आप, वो मतलब कि कम नहीं होती हुई नजर आ रही है, लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे जिस तरीके से राम भक्तों का जो हुजूम है वो अयोध्या में उमड़ा हुआ। देखिए किस तरीके से झुंड बना करके अपने परिवार के साथ, हित मित्रों के साथ लोग जो है पहाड़ियों पर, अन्य स्थानों पर न जाकर के धार्मिक पर्यटन स्थलों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए किस तरीके से रामनगरी में ये मैं बताना चाहूंगा कि हनुमानगढ़ी का प्रवेश द्वार है, और जिस तरीके से आप देख रहे होंगे कि लोग जाते हुए आते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हुजूम ऐसा नहीं है कि ये अभी का हुजूम है, ये सुबह 5 बजे से लगातार ऐसा ही क्रम चलता हुआ नजर आ रहा है। अपूर्व, सबसे बड़ी बात है कि देखिए बिल्कुल आपने एक बड़ी बात कही कि जो लोगों का परिवर्तन है, पहले लोग हिल स्टेशन पे जाया करते थे या नए साल पर कहीं पर भी जाते थे, लेकिन अब एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। लोग नए वर्ष की शुरुआत आराध्य के दर्शन के साथ जा रहे हैं, कोई काशी जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई अयोध्या जा रहा है। बड़ी लंबी लंबी कतारें साफ तौर पर देखी जा रही है, और आपने बताया कि 6 से 7 लाख लोग इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं और फिर निकल रहे हैं। एक सवाल है अपूर्व आपसे, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्या प्रशासन ने किसी तरीके की रोकथाम या वहां पर किसी को रोका है कि लगातार जो श्रद्धालुओं का तांता है उसी तरीके से अयोध्या में आता जा रहा है? देखिए प्रशासन ने समुचित व्यवस्था पहले से ही कर रही थी, क्योंकि अनुमानन देखिए अयोध्या में लगातार पर्वों का जो सिलसिला है, जो त्योहारों का सिलसिला है वो होता रहता है। उससे पहले ही प्रशासन एक्टिव मोड पर दिखाई है। आप ये रेलिंग देख रहे होंगे मेरे बगल में, ये बकायदा राम मंदिर के प्रवेश द्वार से और लगातार लता चौक तक ऐसे ही रेलिंग मिलेगी। एक तरफ से लोग आ रहे हैं और दूसरी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्थाएं की गई है कि जो भी राम भक्त अयोध्या पहुंचता है उसे किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। बीच में कहीं कहीं बैरिकेडिंग खोल दी गई है, जैसे राम मंदिर प्रवेश द्वार के सामने थोड़ी दूर पर खोल दी गई है, जिससे आवागमन में जो है असुविधा ना हो। और हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार के सामने ऐसे कई कई जगहों पर ये जो रेलिंग बनाई गई है, ये बाकायदा इस तरीके से कि एक तरफ से जाना दूसरी तरफ से आना, और बाकायदा कोई भी वाहन 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन जो
सेफ्टी पर है, उन्हीं की 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहनों को नहीं रोका जा रहा है, नहीं तो जितने भी सभी पैदल आ रहे हैं वो पैदल जा रहे हैं, जिससे राम नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना हो, इसका विशेष ध्यान रखते हुए प्रशासन ने समुचित व्यवस्था पहले से ही कर रखी थी। हर जगह जो है सीओ रैंक के जो है अधिकारी है उनको सेक्टर वाइज जोन में बांट करके बकायदा हर चौराहे हर गली पर बैठाया गया था कि जो 9 वर्ष के पूर्व सूर्य उदय पर राम भक्त अयोध्या पहुंचे उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, वो समुचित तरीके से रामलला, हनुमान गढ़ी और सरयू नदी का दर्शन, पूजन, स्नान, ध्यान कर सके, जिससे उन्हें किसी प्रकार, देखिए मेरे पीछे एक ध्वनि सुनाई दे रही है कि ये रामलला के प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी का उत्सव भी अयोध्या में चल रहा है। इसको लेकर भी काफी सारा उल्लास है अयोध्या में, और लगातार जो रामचरितमानस का पाठ है वो लगातार 5 दिनों से चल रहा है और राम कथा चल रहा है, और देश दुनिया के कई सारे संगीतज्ञ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के जो नृत्य हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, वो अपना छठा बिखेर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कई कार्यक्रम, कई पर्व अयोध्या में, कई रंग देखने को अयोध्या में मिल रहे हैं। और मैं बताऊं तो जितनी बड़ाई करूं इस समय अयोध्या की वो कम है, क्योंकि अगर प्रशासनिक व्यवस्था करूं या श्री रामचरितमानस तीर्थ ट्रस्ट की व्यवस्थाओं की बात करूं या खुद रामनगरी अयोध्या के जनमानस की बात करूं तो सभी श्रद्धा में डूबे हुए हैं, किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। और रामनगरी पहले से ही तैयार थी, सजी थी, संवरी थी, क्योंकि इन श्रद्धालुओं का जो रेला था वो उमड़ने वाला था, उससे पहले समुचित व्यवस्था इस अयोध्या में कर रखी थी। बिल्कुल, अयोध्या से लगातार तस्वीरें अपूर्व दिखाई और दिखाई है कि किस तरीके से अयोध्या नगरी को नए साल से पहले ही सजा दिया गया था, संवार दिया गया था। दुल्हन की तरह अयोध्या नगरी लगातार सस्ती और संवरती हुई चली आ रही है, और तमाम जो प्रशासनिक अमले ने जो व्यवस्था करनी चाहिए थी श्रद्धालुओं के लिए वो व्यवस्था पूरी तरीके से कर रखी थी। और लगातार स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को अपूर्व दिखाया है कि क्या कुछ व्यवस्था जो वहां पर अयोध्या नगरी जा रहे थे रामलला के दर्शन के लिए, उन लोगों के लिए किस तरीके की व्यवस्था प्रशासन ने की है। बहुत बहुत धन्यवाद अपूर्व इस तमाम जानकारी के लिए आपका, क्योंकि जिस तरीके से आपने दिखाया, बताया कि कितनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु लगातार अयोध्या में अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। 6 से 7 लाख आज भी पहुंचे हुए हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। सही बात है कि अयोध्या की बात की जाए, काशी की बात की जाए, मथुरा की बात की जाए या फिर माता वैष्णो देवी की बात की जाए, बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए। ये तो खबर थी नए वर्ष पर, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस ने लगातार व्यवस्था कर रखी थी, हुड़दंगियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे कि कोई भी अगर पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन लखनऊ में एक अलग नजारा देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले भी देखने को मिला कि किस तरीके से एक वर्दीधारी जो दरोगा थी उसने किस तरीके का अभद्र व्यवहार किया है गाड़ी में बैठे हुए कपल के साथ, गाड़ी को लेकर के, साइड देने को लेकर के, और बड़ी जो बातें हुई जिसके बाद पुलिस ने भी कार्रवाई की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कल जब नए साल का आगाज हो रहा था तो लखनऊ में एक अलग नजारा देखने को मिला। एक पुलिसकर्मी, एक दरोगा जो बाराबंकी में तैनात था, वो नशे में धुत होकर के हजरतगंज चला गया और बैरिकेडिंग तोड़ करके जाना चाहा। पुलिस वालों ने रोका तो पुलिस वालों रुकने की बजाय उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जिसके बाद पुलिस वालों ने पकड़ा। यही नहीं, पुलिस वाले ने, दरोगा ने कहा कि हम तुम्हें देख लेंगे। बीच बचाव, जब तमाम लोग उसको पकड़ रहे थे, जो तमाम वहां पर सिपाही मौजूद थे, दरोगा, उनसे वो पुलस्ता चला गया, बदतमीजी करता चला गया। तब जाकर डीसीपी ट्रैफिक को बुलाया गया। डीसीपी ट्रैफिक के साथ भी वो उलझ गया। उसने उनसे भी बोला कि तुम्हें देख लेंगे, लेकिन जब बाद में उसको एहसास हुआ कि डीसीपी ट्रैफिक है तो हाथ पैर जोड़े, माफी मांगी, लेकिन कुछ भी नहीं चला। उसको तुरंत कोतवाली लेके जाया गया। उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के साथ साथ कानूनी कार्रवाई की बात की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिन अपराधियों को, जिन हुड़दंगियों को पकड़ने के लिए पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की थी राजधानी पुलिस ने, उनके हत्थे चढ़ा तो कौन? दरोगा। नियम तोड़ते चढ़ा तो कौन? दरोगा। अपने आप ऐसे कुछ पुलिसकर्मी हैं जो कहीं ना कहीं अपने ही वर्दी के ऊपर कई सवाल खड़े करते हैं, और साफ तौर पर चाहे वो मेरठ से तस्वीर आए, चाहे वो राजधानी लखनऊ से तस्वीर आए, सब दिखाती हैं, बताती है कि किस तरीके से अपने ही महकमे के लोग अपनी वर्दी को शर्मसार करने से एक भी कदम पीछे नहीं हटते। इसी तरीके की लगातार घटनाओं से कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं कि जिस महकमे के आप कर्मी हैं, जहां पर आप काम करते हैं, उसका व्यवहार किस तरीके का होना चाहिए और आप किस तरीके का व्यवहार प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं जाते जाते कि सीएम योगी ने जो धर्मांतरण से जुड़ा मामला है, जो केजीएमयू से जुड़ा मामला है, पीड़ित डॉक्टर से मुलाकात की और कल उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द जो आरोपी डॉक्टर है
वो पुलिस की गिरफ्त में होगा और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कहीं से भी इसको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस तरीके का ये पूरा का पूरा मामला है वो कहीं ना कहीं बताता है और आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो ऐसे में सवाल खड़े हो रहे थे। खुद पीड़िता ने अपने परिवार वालों के साथ कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्याय की बात करते हुए कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये उसको विश्वास दिलाया है कि जल्द से जल्द आरोपी डॉक्टर गिरफ्तार होगा। हमारे साथ एसपी सिंह भी जुड़े हुए सुल्तानपुर से। एसपी सिंह, कौन सी बड़ी खबर है सुल्तानपुर से आज की? सुल्तानपुर जनपद में आज नववर्ष का हर्षोल्लास से रात से ही प्रोग्राम बहुत करता रहा। शासन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड। आपको बताते चले, हर गली हर मोहल्ले में पुलिस गश्त नजर करती आई। और वहीं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक का ये निर्देश था, कोई अराजक तत्व ऐसे अगर कोई अराजक तत्व अगर दिखाई पड़ते हैं तो उनको पहले तो समझाया बुझाया जाए कि नया साल आने वाला है, किसी पर कार्रवाई न की जाए। अगर नहीं मानते तो उनके ऊपर जो है आवश्यक कार्रवाई करके उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाए। इस मामले में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहा और जगह जगह अलाव की व्यवस्था सुल्तानपुर में दिखी और प्रोग्राम मतलब हर जगह से बहुत बढ़िया से निपटा सुल्तानपुर में। और हर जगह अभी भी और खुली धूप को देखते हुए सुल्तानपुर जनपद वासियों को और नए वर्ष के अवसर पर पीछे आप देखते नहीं खुली धूप है, इससे लोगों के चेहरे पे और खुशी है और नया साल का जो है सब लोग एंजॉय ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नए साल का आगाज हुआ है और नए साल के आगाज में जो ठंड से जो लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई जरूर आ रही है। और अगर बात की जाए तापमान की तो इसमें भी 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से हाड़ कपाने वाली ठंड है, लोगों को परेशान कर रही थी, उसमें कहीं ना कहीं ये जो खिली हुई धूप है ना, ये उनके चेहरों पर ना सिर्फ खुशी लेकर के आई है बल्कि ठंड से राहत भी लेकर के आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए एसपी सिंह। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।